विद इन वीक गवर्नमेंट जॉब कि आप आ जाइए और लिस्ट निकाल दिया और उसमें मेरा नाम। एंड माय गॉड, ये आप भी अपने अंदर इस बात को ट्रस्ट रखिए कि यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि यहाँ से आपका होके ही निकलना है। मतलब वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताइए मैम आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो मैं हमेशा अपने गुरु की बात करती हूँ कि नहीं भाई। एक बार आई थिंक घर पे कुछ चोरी वोरी हुई थी तो आपको Yes, जाने में भी sir. शी वाज लाइक सर मैं क्लास छोड़ के कैसे जाऊं क्लास नहीं छोड़ना चाह रही हूं मैं। सर के एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं जैसे हम घर के पर्सन से बात कर रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक तरीके का रट्टा मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। डॉक्टर नाज़नीन, बिग हैंड्स। थैंक यू। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. सो अगर कोई कहे कि नेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है तो उन्हें नाज़नीन से मिलवा देना। प्लीज जॉइन अस सर। थैंक यू सर, दिस इज फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू Oh my सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Good afternoon to all of you students. I hope you are enjoying here. So, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ हाँ जी सर। इतने टाइम के बाद क्यों आए हो? बिकॉज शी सेड सर मैं क्लास में आके बात करूंगी, मैं लाइव इंटरव्यू नहीं देखना, मुझे क्लास में आना है। इतना टाइम क्यों लगा? सर एक्चुअली मैं नेट क्वालिफाइड हुई और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे खुद नहीं समझ में आया। ऐसा लगा कि मेरे पूरे ड्रीम्स एक मिनट में ही पूरे हो जाएंगे। नाज़नीन यू नो मेरी मेमोरी अच्छी है, तुमने मुझे एक बार कहा था ऑफिस में बात कर रहे थे, Yes. यू सेड कि सर मेरा नेट हो जाएगा ना तो मैं आराम से ज्वाइन कर सकती हूँ। आई वर्क वेरी हार्ड, पीएचडी भी आपका शायद हो चुका है। यस सर, डॉक्टर नाज़नीन, बिग हैंड्स। थैंक यू। अब एक्चुअली मैं क्वालिफाई हुई और क्वालिफाई होने के बाद में वहाँ पे जॉब्स निकली और मैंने तुरंत के तुरंत अप्लाई किया और मतलब विद इन वीक्स दे कॉल्ड मी कि आप आ जाइए और लिस्ट निकाल दिया और उसमें मेरा नाम। एंड ओह माय गॉड, मैं मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ एंड आई वाज जस्ट क्राइंग। जब मेरा नेट हुआ था एंड आई वाज क्राइंग एंड मैं सर से कह रही हूँ सर मेरा नेट हो गया है, मैं क्या करूँ? मुझे मतलब थोड़ी देर के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ कैसे हुआ। बट यस, ये क्लासरूम जो था हमारा, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के जो स्टूडेंट्स और सर की जो टीचिंग्स थी वो दिमाग में मेरे पूरे वक्त घूमती थी और मुझे यकीन था आफ्टर ऑल कि मैं यहाँ आई हूँ तो होगा ज़रूर। ये आप भी अपने अंदर इस बात को ट्रस्ट रखिए कि यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि यहाँ से आपका होके ही निकलना है, ये बात। वेरी सीरियस। ये ऑफिस में जो हमारी एक बार बात हो रही थी एंड शी गॉट इमोशनल, शी गॉट टीयर्स इन हर आईज एंड शी वाज सेइंग कि सर मेरी पूरी लाइफ में बस एक नेट हो जाएगा ना मैं सेटल हो जाऊंगी, मैंने सब अचीव किया है। शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली वेयर टीचर्स आर देयर, प्रोफेसर्स आर देयर एंड शी हैज वर्कड वेरी हार्ड, इनका नॉलेज बहुत अच्छा था। शी यूज्ड टू सिट ऑन फ्रंट बेंच। आपकी जगह उस वाली क्लास वाली मुझे अभी भी याद है। यस सर, मैं अभी आ रही थी तो क्लास को देखते हुए आ रही थी तो ऑल दोज मेमोरीज ऑफ पास्ट मेरे एकदम सामने आ गई और अभी भी मेरा दिल, वो कहते हैं ना एक आपका, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ, आपको ये बताऊँ मैं मध्य प्रदेश में ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ 97% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इग्नोरेंट अबाउट इंग्लिश। दे डिड नॉट नो अबाउट इंग्लिश। मैं जहाँ क्लास में पढ़ाती हूँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, उनको आज भी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है। मगर मतलब दे आर, मतलब वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताइए मैम आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो मैं हमेशा अपने गुरु की बात करती हूँ कि नहीं भाई, उनकी एक एक टीचिंग, उनकी एक एक बात मैंने अपने माइंड में इस तरह से बिठा ली। मुझे मालूम था कि वो जो सर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि एक होता है ना ब्लाइंड पर्सन की, बस मुझे फॉलो करना है। मैंने वो किया और लुक आई एम हियर एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप नहीं, आप हो इसके बाद नेक्स्ट, यू आर द कमिंग जनरेशन ऑफ है। आप लोग आने वाले हो ना यहाँ पे? Now see this, she used to come regularly in classes और हर जगह पे जैसे रैपिड फायर है तो she'll try to answer things। 3 या 4 दिन अगर ये एब्सेंट भी हुए, एक बार आई थिंक घर पे कुछ चोरी वोरी हुई थी तो आपको Yes, जाने में भी sir. शी वाज लाइक सर मैं क्लास छोड़ के कैसे जाऊँ क्लास नहीं छोड़ना चाह रही हूँ मैं। यस, दैट्स दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मेरे घर में देयर वाज अ थेफ्ट एंड मुझे एकदम रिसेंटली निकलना पड़ा। मुझे पास कॉल आया
दोपहर का ही वक्त था, आफ्टरनून का, और मेरे पास कॉल आया और मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं इसमें थी कि मेरे यहाँ चोरी होगी, फिर भी मैं ना जाऊँ, क्योंकि मैं एक दिन भी क्लास सर की तो मिस कहीं से कहीं तक। शी केम टू मी, सर क्लास नहीं छोड़ना चाह रही हूँ मैं। मैंने कहा यार देख लो अब चोरी हुई है, अब मेरे पास तो कोई लॉजिक भी नहीं है मोटिवेट करने का कि हाँ क्लास में आ जाओ। मैंने कहा यार दिस इज योर फैमिली डिसीजन, ये आप देखो। बट यू नो द कमिटमेंट, दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन, एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट, डेडिकेशन, एंड एवरी डे यू आर प्रेइंग फॉर इट, वर्किंग हार्ड फॉर इट, तो जैसे उन्होंने बोला नेट क्वालिफाई हुआ विद इन वीक्स, यस, विद इन अ वीक। within week, government job. So how's life going now? Now you're the teacher. इट्स वेरी नाइस। कभी भी मैं जब अपना क्लासरूम में एंटर होती हूँ, जो स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं खुद स्टूडेंट थी। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं खुद स्टूडेंट थी, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर एज अ टीचर। सो वो वो होता ना फीलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बिकॉज आप जब अब नेक्स्ट पहुँचने वाले हैं, आई होप क्या मुझे मालूम ही है, आप उस प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ से आप कुछ बन के ही निकलोगे। यू आर गॉट योर JRF, इट्स माई श्योरिटी। इसलिए मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वो फील किया है जो कहीं किसी क्लासेस में आपको नहीं मिल सकता। एक तो बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, सर के एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं जैसे हम घर के पर्सन से बात कर रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक तरीके का रट्टा मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा आपको। ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं कभी भी यहाँ से, मतलब मुझे एक और चीज़, मेरा नेट हो गया था तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था यार अब मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी, अब मेरे को क्लास नहीं जाना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे। बट सीरियसली आपको देख के मेरा मन कर रहा है मैं फिर आके बैठ जाऊँ अपनी जॉब छोड़ के। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ लाइफ चेंजेस व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग ऑफ योर ओन? फरहीन और नुदीबा जब हीरो क्लास में आए थे तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो कह रही है सर आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मुझे मम्मी पापा पढ़ने नहीं दे रहे थे, Yes, भाई पढ़ने नहीं दे रहा, exactly. अब वो मैं अपनी सैलरी का लगभग 90,000 उनको घर भेज देती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है हैविंग योर ओन सैलरी, लिविंग, एंजॉयिंग? अगर सर को याद हो तो जब मेरे यहाँ पे थेफ्ट हुआ था तो सर टोल्ड मी यार तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो, अब अकेली लड़की कैसे जाएगी ट्रेन से, व्हाई डोंट यू गो बाय प्लेन। तो मैंने कहा सर मुझे डर लगता है, बट दिस टाइम आई कम बाय बाय प्लेन। वो मुझे टाइम ही, मतलब ये मैंने मतलब एक कहा कि यार नहीं, अब जब फाइनली मैं अपने पैरों पे हूँ तो मैंने कहा मैं खुद ही अपने हिसाब से अपने दम पे हवाई जहाज पे आना, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो मैंने तो किया है, तो फर्स्ट फ्लाइट वाली अपनी थी, एंड इन्होंने अब ये किया होगा अपने पैसे से टिकट बुक की होगी। यस एग्जैक्टली, आप खुद रानी हो अपने दिल की। बीइंग अ फीमेल, हाउ डज इट फील हैविंग योर ओन इनकम? हमने वर्जीनिया वुल्फ पढ़ा है। मैंने बोला तो सर दे आर ओन प्रिंसेस ऑफ देयर ओन एरा। आप खुद अपने लाइफ को अपने हिसाब से रन आउट कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ब्रेक द रूल्स ऑफ ए फैमिली, नॉट टेलिंग दिस, बट येस आपको आने वाले फ्यूचर के लिए खुद अर्न करके खुद बहुत कुछ आपको बचाने का भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि यार ये मेरे मदर एंड पेरेंट्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इनका साथ दूँ, तो वो भी आप करोगे। और फिर वो एक जो माइंड पे बर्डन होता है, कई बार मैनी ऑफ स्टूडेंट्स में श्योरिटी से बता सकती हूँ, पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द तो किसी ना किसी के होता ही होगा, है ना। तो सिर में जो दर्द है वो हैवीनेस आपकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और एक जो दिल से खुशी मिलेगी आपको, जो एक ओपननेस मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, और वो इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। It's unbelievable. See, this is the live example in front of you. ये आपके सामने एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि she has qualified और अब वो आई हैं तो मैं उनको अब बोल रहा हूँ हाँ that you have worked hard. I've seen her पढ़ते हुए बहुत टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। सर मुझे कुछ करना है लाइफ में, सर मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है। मतलब आई थिंक वो एग्जाम देने के उसके बाद भी काफ़ी नर्वस थे, बहुत बीच में तबीयत शायद खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, बट हमेशा मुझे ये लगा कि मैं सर की क्लास ना छोड़ूं, कुछ छूट जाए मेरा, सर की क्लास ना छूटे। ये मेरा हमेशा से वो रहा, क्योंकि ये मैंने फील किया है कि जो आप यहाँ पे पा रहे हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट पूछ लेना आपके अगर कोई पहचान वाले हो उनसे, वो आपको और यहाँ का जो है वो मिलेगा ही नहीं। वो बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, बेस्ट टीचिंग एवर इन माई लाइफ। यस एग्जैक्टली, माई पेरेंट्स आर बोथ आर प्रोफेसर्स, बट मैं अपने गुरु को सबसे आगे रखती हूँ। मैं कहती हूँ 2 कम थे जो मुझे एक महान गुरु मिल गया। थैंक्स टू यू। अच्छा, ये व्हाट वाज योर रूटीन पढ़ने का, क्या कुछ है? क्योंकि यू नो दे हैव एन एग्जाम इन 2 मंथ्स। रूटीन तो देखिए, मॉर्निंग में तो क्लास जब भी जैसा भी लगता था हमारा, मॉर्निंग हो आफ्टरनून, उसके बाद जाने के बाद में मेरा ऐसा रहता था मैं अपना लंच लेती थी। लंच लेने के बाद में यू कांट बिलीव मेरे पास में एक टेबल है,
ठीक है, सिटिंग टेबल है, मैं वहाँ बैठती थी और मुझे चक्कर भी आते थे, उसके बाद भी मैं टेबल पे कि नहीं मुझे पढ़ना है। और वो टेबल जो है मेरी पूरी प्लाईवुड की थी, उस टेबल के ऊपर मैंने डेट्स लिख के रखी हुई थी, क्रोनोलॉजीज लिख के रखी हुई थी, और मैं उस टेबल पे बैठती थी तो जब तक रात का जो डिनर टाइम नहीं होता था तब तक नहीं उठती थी। ये था मेरा रूटीन। एंड आफ्टर दैट मतलब मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रात में सोइए मत, सबसे इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू टेक योर स्लीप वेल, ठीक है, नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर आपका यहाँ से आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप कुछ पढ़ लीजिए, वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो ये नहीं है कि हम पूरी रात भर पढ़ रहे हैं, पूरे दिन भर मतलब फिर परेशान है, नहीं, रात में आप टेक योर स्लीप ऑफ वॉट एवर 7 to 8 आवर्स जो भी आप लेते हैं, उसके बाद मॉर्निंग आप अपने टाइम पे उठिए, क्लासेस लीजिए, और उसके बाद में जाने के बाद में आप अपना ब्रेकफास्ट, सबका अपना अलग अलग होता है, ब्रेकफास्ट हुआ या आफ्टरनून का आपका लंच हुआ, वो लेने के बाद में बस आप 8 आवर्स मैक्सिमम, आई गिव माई लाइफ होल टू द नेट। मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे कैसे भी नेट करना ही है, मैं सर से ये बोलती कि सर मुझे नेट करना ही है। मैं बहुत उम्मीदों से आई थी और वो मेरी उम्मीदें दुगनी तिगनी होके निकली। मैं इतनी खुश हूँ आज भी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सर के साइड में खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। आई वाज बीइंग, ए डोंट क्राई। Who's crying? You? Why? Couple, just see the dream. It's okay. बस इस हार्ड वर्क को, इस ड्रीम को देख लो and you will be here. Yes, exactly. मैं कह रही हूँ नेक्स्ट आप ही हैं। ये जो कहते हैं ना, देखिए कहीं ना कहीं आपने कई बार सर के क्लासेस में भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो वो रहती है, दिल की वो जो दुआएं रहती हैं ना, वो खाली नहीं जाती हैं। आपने सर के लिए सुना होगा कि कभी, मेरे को हमेशा एग्जाम्पल्स आज भी याद है, मैं चिड़ियाओं को खाना दे देता हूँ, रास्ते पे जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनको मैं खाना खिला देता हूँ। तो येस, इट एग्जैक्टली वर्क्स। जैसे ये रो रही है ना, इस तरीके से मेरे भी आंखों से आंसू आते थे, और मेरे उम्मीद में मतलब दिल में ये है कि मैं किसी को भी कुछ भी, और करने के बाद कभी मत सोचिए किसी, मतलब ये नहीं कि हम तो इसलिए कर रहे हैं, नहीं, बस आपने कर दिया और उसके बाद आप यू सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। इट एग्जैक्टली वर्क्स। मैंने सर की हर टीचिंग को अपने माइंड में रखा, सर ने जितनी बातें मुझे बोली मैंने ब्लाइंडली फॉलो करी है। दैट्स द की वर्ड ऑफ योर लाइफ। ये आप ये इस एक वर्ड को लिखिए, मैंने ब्लाइंडली फॉलो की है एक एक बात। ऐसी कोई बात नहीं है छोटी से छोटी बात को, इनफैक्ट इनके सर के अगर कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे ना तो उनको मैंने कोने में लिख के अपने उसमें रखा हुआ था। और सर के एक एग्जाम्पल कि मैं जब नेट कर रहा था तो मैंने अपने उस पर लिख के रखा था दीवार के ऊपर कि मैंने नेट, और मैं आईने के सामने खड़े होकर बोलता था आई वांट टू बी नेट। तो ये सब मैंने फॉलो किया एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड। आईने के सामने खुद को देख के मैं बात करता था कि आर यू द फेस ऑफ JRF? आर यू रियली वर्किंग हार्ड? आर यू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ कि हाँ ये JRF की मेहनत है? खुद से बात करता था कि मतलब ऐसा लगता कि नहीं अभी भी और करना चाहिए, अभी और करना चाहिए। तो वो ना जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव थिंग थी वो बड़ी काम आई मुझे, क्योंकि मैं खुद से बात करता था। ऐसा लगता था कि तुम सही में मेहनत कर रहे हो? तो फिर जवाब सामने से होता था कि नहीं उतना नहीं कर रहा है जितनी मेहनत करनी है। सो टॉक टू योरसेल्फ। यस एग्जैक्टली, इट रियली वर्क्स। एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू? सर क्वेश्चंस तो क्या आज हुएंगे, क्रिटिसिज्म्स के ऊपर ज़्यादा हुए, बिकॉज दे थॉट कि अगर MP के स्टूडेंट है, मैं आपको बात करूँ, MP के स्टूडेंट ध्यान से देख लेना क्योंकि Okay. मध्य प्रदेश से हैं वो। दे आस्क फॉर द क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिटिसिज्म में द स्टूडेंट ऑफ MP इज़ वेरी वीक, बट नो, आई प्रूव्ड इट, नॉट एट ऑल। मैं पूरा प्रिपेयर करके गई थी सर के क्लास से क्रिटिसिज्म के लिए। पूरा जितना भी सर ने पढ़ाया था वो सब गायत्री स्पिवाक पे था, आई थिंक, हाँ पे था एक क्वेश्चन। और जब मैंने उसका आंसर दिया तो दे आर लुकिंग मी कि यस ओके। फिर उनने ज़्यादा नहीं पूछा। एंड हाँ, इंडियन लिटरेचर, उसके ऊपर ज़्यादा उनका जो रहता है, ले डाउन रहता है कि इंडियन लिटरेचर ज़्यादा पूछी जाए। बट रियली आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि मतलब जहाँ मेरे पास सब कुछ तो था, बट जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, कि जैसे मैं कॉलेज भी कभी गई तो मुझे इतना वैसा जो एक ओपन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, इंग्लिश का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वो कभी नहीं मिला। बट when I came here, it totally changed my life. It totally changed my life. और मैं जो फिर यहाँ से आई थी और यहाँ से बन के गई हूँ, they changed the mind of my students. It changed the mind of my students. मेरे स्टूडेंट भी कहने लगे कि नहीं मैम, तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि नहीं भाई, हार्ड वर्क्स रियली पेज। This is how life changes. Big hands for Nazneen. Thank you, thank you. This is a live example that when people come here with hopes like you are all here, उनके जो सपने हैं उसको करना है, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं,
फिर जैसे आप लोग बात करते हो तो व्हेन शी वुड टॉक, मैंने देखा वो मतलब इस तरह से हो गया था कि बस कि मेरे को बस ये करना है कैसे भी। यस और ये ऑलरेडी रो चुके हो ऑफिस में बात करते हो उससे, मुझे इसी वजह से याद था कि शी वुड से कि बस मुझे कैसे भी करना है एंड नाउ शी इज हियर। सो व्हेन यू वर्क हार्ड, यू हैव अ ग्रेट ह्यूमन हार्ट, यू हैव ब्लेसिंग्स, थिंग्स वर्क फॉर यू। आपने शाहरुख खान की एक मूवी में सुना होगा कि किसी चीज को जब तुम इतने सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात मतलब सोचो नेट करने के वीक्स में, इनफैक्ट शी इज सेइंग 1 वीक। यस तो अगर आप इस तरह से कि मतलब आपने हार्ड वर्क किया है और वो सारी चीज़ों के साथ एक वैकेंसी भी उसी टाइम पे आती है। अच्छा ऐसा नहीं कि नाजनीन के केस में 1 हफ्ते का है। शिखा चौधरी फ्रॉम आसाम विद इन 2 months शी सेड सर बस मैं क्वालिफाइड थी, नियर बाय किसी कॉलेज में वैकेंसी आई, ओनली 22-23 कैंडिडेट्स गए एंड आई वाज द वन डिफेंडिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड आई गॉट सेलेक्टेड। शिखा केम टू विजिट ट्रैवल दिल्ली विद हर फियांसे विद हर मदर, और वो तीनों मेरे ऑफिस में फियांसे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, another sharpest boy, she was there and she said sir my mother wanted to thank you, तो इसलिए हम आपके ऑफिस में भी आए हैं। जस्ट लाइक दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फरहीन हीरल तो आपके बैचेस में सीनियर बैचेस में आके बात करके गए हैं। फरहीन अब कार लेके घूम रही है, वो लड़की जो बस में बॉय कट में जाती थी ताकि उसे लड़की समझ के लोग ज़्यादा तंग ना करें, पढ़ने से ना रोकें। वो उसने जो इंटरव्यू दिया था ना, क्लास के अंदर बातचीत हुई थी, वो कहती थी कि सर हम कभी हेयर मेकअप या फेस पे या लिपस्टिक कुछ नहीं करते थे क्योंकि हमारे गांव का माहौल ऐसा था कि अगर किसी ने देख लिया ना कि कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड फैमिली लड़की ने थोड़ा सा भी ऐसा कुछ किया है, हमारी पढ़ाई इमीडिएटली बंद हो जाएगी। उस लड़की ने लड़ाई करके अपनी जिंदगी बनाई। सो देयर आर पीपल व्हेन दे वर्क हार्ड, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ा रही है। सो वर्क हार्ड एंड मेक श्योर यू हैव ब्लेसिंग्स, चाहे वो पेरेंट्स की ब्लेसिंग हो, टीचर्स की हो, आपके अच्छे कामों की हो, चाहे किसी एनिमल लाइफ की हेल्प करके हो, क्योंकि ये भी साथ में चाहिए। मेरे जैसे नेट जार बहुत क्वालिफाइड है बट शायद मुझे कोई ब्लेसिंग लगी है ना दैट आई एम एट अ डिफरेंट लेवल, तो हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बाकी की चीज़ें उन पे ना अपने ऊपर काम करो। व्हेन यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, व्हेन यू आर हार्ड वर्किंग, थिंग्स वर्क फॉर यू, गॉड कम्स इन योर सपोर्ट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, एंड विद नाज़नीन इट्स क्लियर। यस एग्जैक्टली। मेरा जब रिजल्ट आया था तो आपको याद होगा सर कि प्रीवियस जून का रिजल्ट काफ़ी लेट आया है, 2 months लेट आया। उनने विंडो ओपन कर दी कि हम इसके मतलब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग लाइक, मैं मतलब मेरे ब्रदर भी प्रोफेसर हैं तो आई वाज लुकिंग हिम कि यार भैया मैं क्या करूं। इनने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और उसके बाद में मैक्सिमम 2 to 3 days दे डिक्लेयर द रिजल्ट एंड आई वाज जस्ट लुकिंग लाइक। और पहले जब सर मैं आपको बताऊं मेरा रिजल्ट खुला ना तो मैंने उसका कट ऑफ देखा तो मैंने कहा नहीं मेरा नहीं हुआ, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग। बट भैया जल्दी जल्दी मेरा रिजल्ट निकाल के यू क्वालिफाइड, और आई वाज जस्ट लाइक शिवरिंग, आई क्वालिफाइड, यस। और मैं दौड़ी हूँ और अपने टेरेस पे गई हूँ एंड आई कॉल्ड सर, और आई वाज जस्ट क्राइंग कि सर मेरा हो गया। और उसके बाद में मैक्सिमम आई बोल विद इन अ वीक, मतलब ये एक मिरेकल ही है मेरे लिए लाइफ में। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज। सो जब मतलब आपके लिए बस मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं, आफ्टर ऑल यहाँ के जो आपको सर फैक्ट्स बताते हैं उसे बहुत अच्छे से आप रिमाइंड कीजिए। आना पेपर उसी में से है, ये मैं बता दूँ आपको, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। और आफ्टर ऑल जो यहाँ आप पढ़ रहे हैं वैसे आप एजुकेशन मतलब उस तरीके का तो आप टीचिंग कहीं भी नहीं मिलेगी। इतना आगे और एडवांस लेवल टीचिंग तो आपको मैंने आज तक, मतलब सच बता रही हूँ, मैंने नहीं देखा। मेरे और भी कांटेक्ट में है मेरे साथ में, अब क्योंकि मैं इस टीचिंग लाइन में आ गई हूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं और बहुत से मेरे जो साथ के पढ़ाने वाले हैं उनसे मैं पूछती हूँ तो दे टोल्ड मी कि यार इतना एडवांस लेवल और हमने नहीं पढ़ा। मतलब सर रशियन लिटरेचर इन एमपी, दे नेवर हर्ड ऑफ रशियन लिटरेचर, इन्होंने परसों खत्म किया। तो वो बस बात यही है कि आप भी कहीं ना कहीं एक छोटे गांव से, कोई कस्बे से आ रहा होगा तो आप वहाँ के स्टार हैं, यू आर द स्टार ऑफ योर विलेज, ऑफ योर सिटी, वेर एवर फ्रॉम यू, आप वहाँ के स्टार बन के यहाँ से निकलेंगे। सो मतलब अपनी स्टडीज़ को पूरा, मतलब यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से आप करिए, और ख़ास करके सर की टीचिंग्स को आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो सर बता रहे हैं उसी में से आना है पूरा टोटल आफ्टर ऑल। एंड 8 hours की पढ़ाई इज़ वेरी मस्ट। That's so sweet of you. Thank you so much for sharing the strategy and experience. Once again, big hands for her. Thank you so much. Big hands for hard work. उनकी मेहनत के लिए. And we wish you best of luck. Thank you so much. क्योंकि मैं ये चाहता हूँ
नेक्स्ट बैच होगा और आप में से वो चेहरे आएंगे, कुछ आप Exactly. बताओगे, कुछ मैं बताऊंगा कि हाँ इसको मैंने बहुत पढ़ते हुए देखा है, ये इस बेंच पे बैठ के पढ़ रहा था, वो उस बेंच पे बैठ के, तो वो भी चीज़ें मैं भी याद करूँगा साथ साथ। जस्ट रिमेंबर यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, जस्ट हैव फेथ। Yes, exactly. एंड नाज़नीन, थैंक यू सो मच, Thank विश you. यू बेस्ट ऑफ लक Thank you so much. एंड कीप गोइंग, अभी तो Thank बहुत you. अचीव करना है। Yes, sir. Thank you so much for joining us. May God bless you. See you in the office Yeah. after some Thank time. you so much. Thank you. Thank you all of you. Thank you so much. Yeah.